मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम सटीक इलाज, जहां हम अलग अलग डॉक्टर से बात करते हैं, चर्चा करते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में और लेते हैं उनसे सटीक जानकारी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जेबो नेत्रालय के डॉक्टर और सीनियर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थॉमस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लेसिक सर्जरी जो होती है वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है और बेसिकली लेसिक सर्जरी होती क्या है? ये लेसिक सर्जरी जो है, लेसिक सर्जरी हम जो करते हैं वो बेसिकली हम चश्मा हटाने के लिए करते हैं। जी। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 50-60 साल तक हम चश्मा हटा सकते हैं लेसिक लेजर द्वारा। इसके लिए हमें एक जो टेक्निक है वो जो लेसिक लेजर थेरेपी है। इसमें टेक्निक में हम आपके जो कॉर्निया है उसमें लेसिक लेजर अप्लाई करते हैं, एक्सपोज करते हैं, और वो लेसिक लेजर की वजह से हमारा कॉर्निया जो है, जिसे हम काला काला आईना कहते हैं कई बार, तो काला आईना जो कॉर्निया है उसको हम रीशेप करते हैं। बेसिकली रीशेप करने को हम लेसिक कहते हैं। रीशेप कैसे करते हैं? तो लेसिक बेसिकली करता क्या है कि लेसिक थोड़ी सी हमें कॉर्निया बर्न करता है, और बर्न करने के बाद उसकी जो शेप है उसमें जो चेंजेस आता है, इस चेंजेस आने की वजह से हमारा चश्मा आंखों में एडजस्ट हो जाता है। जी। तो हम 1 नंबर से 12 नंबर तक का चश्मा हम आईज के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। जी सर, आपने यहाँ बताया कि बर्निंग आई जो है बर्निंग के थ्रू किया जाता है, तो क्या इसमें किसी प्रकार का दर्द होता है ऑपरेशन के बाद या फिर चीज़ें जो है वो सिंपल रहती हैं? नहीं, देखिए, दर्द वगैरह नहीं होता आईज में, क्योंकि हम लोग आंखों को शून्य कर देते हैं। इसमें आंखों को शून्य करने के बाद लेजर अप्लाई किया जाता है। तो मैं आपको पूरी टेक्निक समझाता हूँ कैसे क्या होता है। जब हमारा जो काला आईना है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जैसे हमारे लेंस का जो कॉर्निया का पावर है वो 40 to 44 डायोप्टर पावर होता है। अब जब हम लेजर करते हैं तो क्या होता है, वो जैसे मान लीजिए एक डायोप्टर के लिए 12 to 15 माइक्रोन कॉर्निया एब्लेट करता है, मतलब जलाता है। अगर 1 नंबर का चश्मा होगा तो करीबन 12 से 15 माइक्रोन का कॉर्निया जला देगा। उस जलाने की वजह से एक तो कॉर्निया पतला हो जाएगा, दूसरा उसका शेप बदल जाएगा, और शेप बदलने की वजह से हमारा चश्मा हट जाता है। अब जब ये प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉर्निया है उसका हम फ्लैप, छोटा सा फ्लैप होता है, उसको फ्लैप को मतलब कॉर्निया का छिलका हटाते हैं ऐसे, और उसको हम बोलते हैं फ्लैप मेकिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस है फ्लैप मेकिंग। फ्लैप मेकिंग के बाद हम उसमें लेजर अप्लाई करते हैं। लेजर अप्लाई करने की वजह से उस पर कॉर्निया में चेंज आ जाता है, और उस कॉर्निया लेजर डालने के बाद उस फ्लैप को हम वापस रख देते हैं आँख के ऊपर। हो गया लेजर, दैट इज ओनली लेजर डन। तो लेजर कई तरीके का होता है। सबसे पहले जो जो हमने अभी बताया फ्लैप वाला टेक्निक, वो लेजर जो है वो आपका फ्लैपिंग टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लेजर बोलते हैं। अब इसी में क्या होता है कि कस्टमाइज लेजर भी होता है। कस्टमाइज स्टैंडर्ड लेजर में क्या हुआ, सबसे पहले कि जो आपका नंबर है हम मशीन में फीड करते हैं, और मशीन लेजर डिलीवर करता है, वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग डिलीवर करता है। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड लेजर। कस्टमाइज में क्या होता है कि जैसे ही आप एक टेस्ट होता है, वेव स्कैन टेस्ट कहते हैं या एब्रोमीटर टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट हम करते हैं। और वो टेस्ट जब हम करते हैं तो उसके बाद वो कॉर्निया का डिजाइन करता है टोपोग्राफी बेस्ड, और उस डिजाइन के अकॉर्डिंग लेजर फायर होता है। उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज लेजर टेक्निक, राइट। अब इसके अलावा एक टेक्निक है कि ऐप बनाते हैं, ऐप हम ब्लेड से बना सकते हैं। उसके और भी तरीके हैं, जैसे हम लेजर द्वारा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेमटो सेकंड लैसिक कह सकते हैं, फेमटो सेकंड लैसिक असिस्टेड बोल सकते हैं उसको। ये तो हो गया टेक्निक, नॉर्मल लेजर जो होता है वो हम ऐसे करते हैं। अब इसके अलावा एक टेक्निक होती है पीआर के लेजर। पीआर के लेजर जो होता है उसमें हम आपका फ्लैप नहीं बनाते हैं, बल्कि जो कॉर्निया का जो
टिश्यूज है, टिश्यूज की ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर की सतह को हम स्क्रैप करते हैं, उसको स्क्रैच कर देते हैं। उसके बाद हम लेजर अप्लाई करते हैं, और जो लेजर अप्लाई करते हैं उस लेजर अप्लाई की वजह से हमारा चश्मा हट जाता है। फिर जो टिश्यू हमने हटाया है, अपर लेयर जो हटाई है, वो धीरे धीरे 3 to 4 डेज में ग्रो कर जाता है, नया टिश्यू बन जाता है। सबसे बड़ा फायदा, आपका निशान नजर नहीं आता लेसिक के द्वारा, कोई भी लेसिक किया है इसमें, पेशेंट को इजी इजी होता है। सेकंड, थोड़ी सी रिकवरी लेट होती है, तो पेशेंट को लिटिल डिस्कम्फर्ट हो सकता है कुछ दिन के लिए, बहुत ज्यादा। बट दूसरा लिमिटेशंस क्या है इसकी कि भाई हम 1 से लेकर 4 नंबर 5 नंबर तक ही हटा सकते हैं, ज्यादा नंबर नहीं हटा सकते इसमें। ये तो हो गया हमारा पीआर की लेजर। अभी एक और नया लेटेस्ट टेक्निक है जिससे हम बोलते हैं स्माइल टेक्नोलॉजी या सिल्क टेक्नोलॉजी। तो स्माइल लेजर में और सिल्क में क्या होता है, इसका हम बोलते हैं लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्निक, स्मॉल इंसिजन लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इसमें हम जितना लेजर जलाते हैं, वो जो लेजर है हम जलाने की जगह उसको कॉर्निया के बीच में से उतना ही टिश्यू जितना हमने जलाना है, वो टिश्यू की प्लेट कट करके हम एक छोटे पॉकेट से उसको रिमूव कर लेते हैं। तो उससे फायदा क्या हुआ कि आपको फ्लैप बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा क्या हुआ कि आपको आई बर्न करने की जरूरत नहीं है, और फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन टेक्निक महंगी है, इसमें खर्चा कम से कम 3 गुना आता है नॉर्मल लेजर टेक्निक से। रिजल्ट वाइज देखेंगे तो रिजल्ट तीनों लेसिक में बराबर रिजल्ट होते हैं। ये इसके एडवांटेज हैं, और ये इतनी टेक्निक जो है मार्केट में अवेलेबल है, जिसके पास जो मशीन है उसके कोई टेक्निक करता है, रिजल्ट ऑलमोस्ट सबके 98% के बराबर हैं। तो कोई हार्म नहीं है, किसी भी लेजर से हम जा सकते हैं। हेलो। सर आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है मुझे, बोलिए प्लीज। जी। सर आपने लेंसेज के बारे में बताया कि कॉर्निया जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्न करके देन उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया करी जाती है। तो क्या कुछ इसमें लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, और लेज़र बेसिकली होता क्या है? ये मैंने अभी आपको बताया था, अभी आवाज नहीं आई थी आपको? जी। सर अब आपकी आवाज़ आ रही ये है। मैंने अभी मैंने सारा बताया ये। जी। सर लेंसेज, मेरा पूछना ये है कि क्या उसमें लेंसेज का भी यूज़ होता है, और लेंसेज के कितने प्रकार होते हैं? नहीं मैम, लेजर जब करते हैं तो लेजर में लेंसेज का यूज नहीं होता है, लेकिन जब हम पीआर की लेजर करते हैं तो पीआर की लेजर करने के बाद हम बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस अप्लाई करते हैं। जी। और जिस बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से क्यों करते हैं, बिकॉज हम एपिथेलियम जब पीआर के में रिमूव करते हैं, तो वो एपिथेलियम को ग्रोथ करने के लिए बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस अप्लाई करते हैं, और पेशेंट को कंफर्ट रहे, डिस्कम्फर्ट ना हो, इसलिए बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस अप्लाई करते हैं। जी। तो इसमें लेजर में और बाकी लेंसेज का यूज नहीं होता है, केवल कॉन्टेक्ट लेंस का यूज होता है, वो भी पीआर के लेजर में कॉन्टेक्ट लेंस का यूज होता है, बाकी किसी लेजर में कोई लेंस का यूज नहीं होता है। जी। सर आपने रिकवरी टाइमिंग के बारे में बात कही थी, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि रिकवरी में कितना टाइम लग जाता है, और इसके सक्सेसफुल रेट क्या है? ठीक है, 98.2% इससे सक्सेसफुल रेट है किसी भी लेजर के। आप पर डिपेंड करता है मशीन कितना फास्ट है, मशीन कितना लेटेस्ट है, मशीन कितना अच्छा है, मशीन का कंपनी कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। कम से कम 10 से 12 कंपनी का मार्केट में लेसिक लेजर आता है, और जो भी आपके पास कंपनी है सभी के रिजल्ट 19-20 हैं, अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी लेजर में। आप जो मर्जी लेजर करा सकते हैं। जी। सर आपने स्टैंडर्ड और कस्टमाइज लेज़र की जो है वो बात करी थी, तो आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और क्या कुछ प्राइस रेंजेस होते हैं इनके? देखिए, स्टैंडर्ड टेक्निक में क्या होता है, जब हम लेजर अप्लाई करते हैं तो हम पेशेंट का जो नंबर है, सो उसका -3 नंबर है, हम -3 नंबर पेशेंट का मशीन में फीड करते हैं, और मशीन -3 नंबर लेजर अप्लाई डिलीवर करता है। जो -3 नंबर है, हम किसी भी पेशेंट के लिए सेम ही रहेगा लेजर डिलीवरी सिस्टम आपका, ठीक है। जी। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेक्निक।
राइट। अब इसके बाद जो जो टेक्निक है वो कस्टमाइज टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि हम उसका पेशेंट का जो कॉर्निया का एंटीरियर पार्ट है उसके हम टोपोग्राफी इमेज क्रिएट करते हैं मशीन द्वारा, या हम एब्रेशन द्वारा, एब्रोमीटर में द्वारा है पावर को एक जैसा डील करते हुए रिजल्ट बेटर प्रोवाइड है। तो हम उससे बोल सकते हैं कस्टमाइज और टेलराइज लैसिक लेजर कह सकते हैं। तो ये लिटिल बेटर टेक्निक होता है कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड टेक्निक। तो ये इसका एडवांटेज है। जी सर, आपने बात करी थी स्माइल लेज़र के बारे में भी, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन रिकवरी रेट कहीं ना कहीं उसका भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो स्माइल लेज़र और जो स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड की अगर हम उसे एक कैटेगरी में रखते हैं तो स्माइल लेज़र कैसे उससे अलग है, इसका रिकवरी रेट और प्राइस क्या हो सकता है? देखिए स्माइल लेजर जो है, स्माइल के अलावा दो मशीन आती हैं, एक तो स्माइल का है, दूसरा आता है। तो दोनों का जो टेक्निक है वो है स्मॉल इंसिजन लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्निक। जी इसमें हम क्या करते हैं, जितना लेजर द्वारा कॉर्निया बर्न करते हैं उतना ही हम कॉर्निया उतना ही हम जो बर्न करना है लेजर हमको, उतना ही पार्ट हम कॉर्निया के बीच से एज ए प्लेट हम कट करके निकाल लेते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या होता है कि एक निकालने के बाद आपका जितना हमें कॉर्निया बंद करना था उतना निकाल दिया तो आपका वो नंबर उसमें एडजस्ट हो जाता है। फायदा क्या है, इसमें ब्लेड यूज करने की जरूरत नहीं है, फ्लैप बनाने की जरूरत नहीं है। जी दूसरा इसमें जो बेनिफिट्स है, इसकी भी रिकवरी फास्ट है, थोड़ा सा टाइम विजन आने में लगता है एक आध हफ्ता। बाकी इट्स अ सेफ टेक्निक, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इट इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। So, but little cost-wise देखेंगे, this is 3 times costlier than the standard और customized LASIK laser। कस्टमाइज में अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हजार 70 हजार तक खर्चा आ जाता है। इसमें आपका 1.5 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है। जी सर, आपने जैसा कि बताया कि 1 से 5 तक का अगर किसी का चश्मा है और 18 से 50 साल उम्र अगर किसी की है तो फिर किया जा सकता है ये ऑपरेशन। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी कि 5 से ऊपर जिनका होता है नंबर, उनका क्यों नहीं किया जा सकता है? नहीं 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 मैम, ये आप 1 से 12 नंबर तक चश्मा हटा सकते हैं। हम -1 to -12 नंबर तक चश्मा इसमें हटा सकते हैं लेजर द्वारा, ठीक है। जी वो जो नंबर है हम 5 तक जो हटाते हैं वो पीआर के लेजर में नंबर से हटाते हैं 5 नंबर तक। लेकिन नॉर्मल और कस्टमाइज और ये स्टैंडर्ड लैसिक में हम 12 नंबर चश्मा हटा सकते हैं। जी इसका रेंज 12 डायप्टर तक का है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर ज़ेबो नेत्रालय की हम बात करें तो ज़ेबो नेत्रालय में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और कॉस्ट रेंज उसका क्या क्या है? देखिए जेबो आई हॉस्पिटल लैसिक सेंटर में हमारे पास जो लैसिक अवेलेबल हैं जी वो आपका स्टैंडर्ड टेक्निक अवेलेबल है, कस्टमाइज लेजर अवेलेबल है, यहाँ हम पीआर के लेजर भी करते हैं। और हमारे पास अभी लेटेस्ट में है कि हम स्माइल भी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम सिल्क लेजर भी लेके आने वाले हैं, जी जिससे पेशेंट को सुविधा मिल सके। जी प्राइस रेंज की सर अगर हम बात करें तो प्राइस रेंज क्या वेरी करते हैं, चाहे वो कस्टमाइज लेज़र प्राइस हो? मैम ये स्टैंडर्ड और कस्टमाइज के लिए 50 और 60 थाउजेंड के आसपास पड़ता है पेशेंट्स के लिए। जी और स्माइल की हम बात करेंगे तो 1.5 लाख, और पीआर के लेजर भी करना हो तो 60,000 के आसपास हो जाता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी जो है हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए और लेसिक लेज़र पे ये चर्चा करने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे स्वदेश 24x7 के साथ।